भारत द्वारा अखंड भारत के भित्ति चित्र का अनावरण करने के बाद नेपाली समाज में दो तरह के अतिवादी विचार देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नेपाल को भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। भारत एक बड़ा देश है। भारत के पास अधिक सैन्य शक्ति है। भारत मजबूत है। कमजोर को ताकतवर के सामने चुपचाप खड़ा रहना चाहिए। यह समझना कठिन नहीं है कि इस सोच में साम्राज्यवादी विस्तार के युग की गुलाम मनोवृत्ति झलकती है। नमस्कार, समृद्ध मीडिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल समृद्ध मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समाज से जुड़ी इस तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। जो लोग यह दावा करते हैं कि नेपाल को भारत के सामने चुपचाप खड़ा रहना चाहिए, वे यह दावा करने से नहीं चूकते कि वे प्रगतिशील हैं, जबकि उनकी सोच कट्टर दक्षिणपंथ से ज्यादा गुलाम रवैये से प्रभावित है। उनका तर्क है कि क्या नेपाल में भारत से युद्ध करने की हिम्मत है? क्या नेपाल युद्ध जीतेगा? एक स्वतंत्र देश के रूप में नेपाल ने कभी युद्ध की कल्पना नहीं की है। नेपाल में भारत समर्थक या क्रांतिकारी दिखने के लिए ऐसे तर्क देने वालों ने समग्र विश्व व्यवस्था की वास्तविकता को कम करके आंका है। अगर यही विचार है तो ताइवान, यूक्रेन, क्यूबा और दुनिया के अन्य छोटे देशों पर हमेशा अत्याचार होता रहे। दर्जनों छोटे देश आवाज नहीं उठाते। अमेरिका, चीन या रूस जैसे शक्तिशाली देशों के शासकों की केवल प्रशंसा की जाती है। यह समझना कठिन नहीं है कि जो लोग ऐसे विचार रखते हैं वे आज के विश्व मानकों और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद जो वास्तविकता बदल गई है उसके संपर्क से बाहर हैं, या वे जानबूझकर भारतीय अलगाववाद को वैध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पहलू है भारत के मामले में घरेलू स्तर पर बहुत जोर शोर से दिखने की चाहत। वे नेपाली जनता में भारत के प्रति फैली नाराजगी को राष्ट्रवाद के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। संयोगवश यह समूह भी अपनी पहचान प्रगतिशील के रूप में बनाना चाहता है। लेकिन ग्रेटर नेपाल के मानचित्र के आकर्षण ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वे पुराने स्कूल के नए चेहरे बनेंगे? क्या होना चाहिए था? नेपाल और भारत के बीच आज के द्विपक्षीय संबंधों के बहुआयामी मुद्दों पर सूक्ष्म बहस की जरूरत है। उदाहरण के लिए, नेपाल के नदी नालों में भारतीय कंपनियों की मौजूदगी और एकाधिकार नेपाल के पक्ष में है या नहीं? क्या ऐसी कोई स्थिति है जहां नेपाल को विद्युत ऊर्जा के उपयोग से अब की तुलना में अधिक लाभ हो सकता है? भारतीय उत्पादों के एक बड़े बाजार के रूप में ऐसे कितने स्थान हैं जहां नेपाली उपभोक्ताओं को अधिक लाभ मिल सकता है? कृषि क्षेत्र में भारत नेपाल को क्या प्रभावी सहयोग प्रदान कर सकता है? लेकिन नेता इन मुद्दों पर चुप हैं। वे बहस में नहीं पड़ना चाहते। क्या पिछली संधियां और समझौते उचित हैं या नहीं? इस मुद्दे पर गहन बहस नहीं हुई है। भारत समझौतों के कार्यान्वयन में देरी क्यों कर रहा है? हमारा सदन और सरकार इसमें पड़ना जरूरी नहीं समझती। क्यों? क्योंकि भले ही नेपाली नेता घरेलू मतदाताओं के सामने उग्र दिखाई देते हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। नेपाल और भारत के रिश्ते सिर्फ एक तरफा फायदे के बारे में नहीं हैं। इससे दोनों पार्टियों को फायदा हुआ है। भारत को नेपाल से भी अच्छी संख्या में धन प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा नेपाल इसका वफादार बाजार भी है। इस हीन भावना से छुटकारा पाना जरूरी है कि नेपाली नेता परस्पर लाभ लेने वाले दोनों देशों के संबंधों के बारे में मजबूती से बात नहीं कर सकते। जिस प्रकार भारत की नवनिर्मित संसद में रखा गया भित्तिचित्र उसका राजनीतिक मानचित्र नहीं है, उसी प्रकार काठमांडू के युवा और ऊर्जावान मेयर द्वारा अपने कार्यालय में रखा गया ग्रेटर नेपाल का मानचित्र कोई राजनीतिक मानचित्र नहीं है। यह भारत की ओर से शुरू की गई कार्रवाई का जवाब है। संसद में गगन थापा का मुद्दा भी सांस्कृतिक मानचित्र का मुद्दा है। इन मुद्दों पर बालेन या गगन की अधिक आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है। इन नेताओं की भी यही जिम्मेदारी होनी जरूरी है। जिम्मेदार स्तर पर बैठे लोगों को मूर्खता के जवाब में नागरिक स्तर पर और अधिक मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए उकसाने का काम नहीं करना चाहिए।
भविष्य में किसी समय भारत के भीतर न्याय और विवेक में विश्वास रखने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं में वर्तमान सरकार की सोच और कार्यों को सही करने का साहस होगा। इससे भारत को फायदा होगा। दक्षिण एशियाई धरती पर जितना अधिक आत्मविश्वास हासिल होगा, विश्व मंच पर भारत उतना ही अधिक शक्तिशाली बनेगा। हर किसी को चिढ़ाने से ये संभव नहीं है। फिलहाल नेपाल सरकार के स्तर पर भी चुप रहना या चुप्पी की रणनीति अपनाना फायदेमंद नहीं दिख रहा है। कम से कम सरकार को इस मामले में दिलचस्पी लेनी चाहिए। नेपाल को अपने पड़ोसी को उकसाने की भारत सरकार की कार्रवाई के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराना चाहिए। इस कार्रवाई से फिलहाल भारत को नाराज करने की बजाय दीर्घावधि में दोनों देशों के लोगों के बीच रिश्ते मजबूत करने में मदद मिलेगी। हर लेटेस्ट न्यूज और काम की खबरों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी चैनल समृद्ध मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर भी शेयर करें।